तो अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने, गंभीर विषय है। इधर उधर थोड़ी भी वृत्ति चली जाएगी तो लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो जब जब शब्द की अपर्यवसायी वृत्ति का हम अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस काल में प्रत्येक शब्द का अर्थ श्री कृष्ण होता है। उस काल में प्रत्येक शब्द का अर्थ भगवान ही होता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। शब्द जो है वो ब्रह्म है। और इस अर्थ में जब स्थिति हो जाएगी तब तो अवस्था ही दूसरी हो जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। वो सब पोथी खोल के बैठे पढ़ने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, देखो छात्रों, शिष्यों, जितनी धातुएं हैं ना, उन सब धातुओं का अर्थ श्री कृष्ण है। और उन धातुओं से होने वाले जितने प्रत्यय हैं ना, उन सारे प्रत्ययों का अर्थ भी श्री कृष्ण है। और जितनी शब्द की मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति का अर्थ भी परमात्मा है, श्री कृष्ण है। और उससे होने वाले प्रत्यय का अर्थ भी श्री कृष्ण है। इसलिए वो कहते कि कुछ नहीं, बस सब खाली तो कीर्तन करो, सबका अर्थ यही है, कीर्तन करो। भगवान का नाम, भगवान ही सारे शब्दों के वाच्य हैं, सारे अर्थों के बोधक हैं। शब्द और शब्द का अर्थ केवल भगवान का बोध कराता है। ये तो हम लोगों ने शब्द को व्यवहार में घसीट लिया। शब्द का वाचक तो परमात्मा है। इसलिए हमारी बात सुनकर प्रेरणा मत लेना। ऐसी ऊंची अवस्था जिन संतों की हो जाती है तो लोग कहते हैं उनका तो गाली देना भी भजन है। गाली भजन नहीं होती, और गाली देने की शिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। पर ऐसे भी महापुरुष भय हैं जिनका गाली देना ही भजन हो जाता है। हमारी बात सुन करके उस ओर प्रवृत्ति मत कर लेना। हम लोग तो बहुत सामान्य लोग हैं, सिद्धों की बात। हमारे महाराज जी के पास एक महापुरुष रहते थे, हरे राम बाबा, बड़े सिद्ध संत थे। तो गाली तो सहज अभ्यास में थी उनके, और सेवा हम लोग ही करते थे उनकी। तो उनके पास जाएं, तो सेवा करें और प्रणाम करें तो तेरा नाश हो, ऐसे बोले। एक दिन बड़ा बुरा लगा। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी, सेवा का फल यही है कि नाश हो। हमको तो मन भर जाता है इनकी सेवा से, लगता है कि इनको तो एक लोटा पानी भी नहीं देना चाहिए। कहते नाश हो। 100 साल से ऊपर आयु के महात्मा, बड़े अच्छे संत। महाराज जी बोले, पंडित जी, आप नाश शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए आपको कष्ट होता है। नाश शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? बोले तुलसीदास जी ने नाश शब्द का अर्थ जाना है, ताते नाश न हो ये जीव कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर। बोले नाश माने कैवल्य मोक्ष होता है, संसार का चक्र छूट जाए, संस्कृति का नाश हो जाए। अब बार बार जन्मना ना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, ये कह रहे हैं बाबा। अब भले ही वो कह रहे हो या ना कह रहे हो, पर महाराज जी ने कहा तो हमें तो समाधान मिल गया। चलो, बार बार बाबा कहते नाश हो मतलब संसार का चक्र छूट जाए। बाबा आज हमारा जन्म दिवस है, आशीर्वाद दो। बच्चा तू मरेगा जरूर, जल्दी मरेगा। बाबा जन्म दिवस पर ऐसा से बोले, हाँ, जब तक मरेगा ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक भजन बनेगा नहीं। भजन बनेगा तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। ऐसे महात्मा। शब्द का, प्रत्येक शब्द का अर्थ भगवान में जाकर के समाप्त होता है, भगवान तक पहुंचता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ भगवत संबंधी हो जाता है। इसलिए जब हम अनृणी और अप्रवासी शब्द का अर्थ ठीक से करने चलेंगे तो अनृणी माने होगा शरणागत भक्त, और अप्रवासी माने होगा शरणागत भक्त।
क्योंकि हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जन्म लेने वाला मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों से ग्रसित है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्ति कैसे होती है? यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्ति, श्राद्ध करने से पितृ ऋण से मुक्ति, संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से मुक्ति और स्वाध्याय करने से ग्रंथों का ऋषि ऋण से मुक्ति। पर ऐसे भी उदाहरण दिखेंगे जिन्होंने खूब यज्ञ किए, नहुस जैसे, खूब श्राद्ध तर्पण किए और खूब पोथी पत्रा पढ़े, फिर भी कोई अजगर बन गया, कोई गिरगिट बन गया। तो क्या हुआ उन कर्मों का? इसका मतलब है ये सब कृत्य हैं, अच्छी बात है, पर ईमानदारी से जीव सारे ऋणों से तब तक मुक्त नहीं होता जब तक श्री जी ठाकुर जी की शरण नहीं ले लेता। इसलिए नवयोगीश्वरों ने कहा, देवर्षि भूताप्ति नृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के, कर्तापने के अहंकार से बचते हुए करने कराने वाली श्री जी हैं। ये भाव भीतर से सुदृढ़ बना करके जो भगवान की शरण हो जाता है, वह किसी देवता का कर्जदार नहीं है, किसी ऋषि का कर्जदार नहीं है, किसी पितर का कर्जदार नहीं है। मुक्त हो गया, जिस दिन शरण गया उसी दिन मुक्त हो गया। आप लोग कहेंगे कैसे मुक्त हो गया, समझ में नहीं आता। जैसे वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन करने पर सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसकी सारी शाखाएं प्रशाखाएं हरी भरी हो जाती हैं। ऐसे ही सबके मूल तो श्री ठाकुर जी हैं, और उनको भजने से फिर कोई देवता अलग अलग से भजना बाकी नहीं रह जाता। एक के भजन से ही सबका भजन हो जाता है, सब तृप्त हो जाते हैं। और पत्ती में पानी डालो, टहनी में पानी डालो, जल को छोड़ दो ऐसे ही, तो पेड़ हरा भरा रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए सबका मूल ठाकुर जी हैं। उनका अनन्य भाव से भजन करने से वो सब देवऋण से मुक्ति हो जाती है। ऋषि, आहा, ऋषियों ने यही तो हमको बताया है, यह करो यह न करो। और अंत में ऋषियों ने यह भी कहा है, क्या कहा? बोले शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो, बिना भोजन के जीवन नहीं टिकेगा। इसलिए शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानमाचरेत, बिना नहाई भोजन कर लें? बोले नहीं, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दीन दुखियों की सेवा करो, गौ की सेवा, संत की सेवा करो, दान करो। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, अंत में महात्माओं ने कह दिया, बोले सब छोड़ के भजन करो। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दीन राति, सब तजी भजन करो दीन रात। शरणागत और करता क्या है? सवेरे जगने से लेके सोने तक ठाकुर जी की सेवा तो करता है। कभी नाम सेवा, कभी रूप सेवा, कभी लीला चिंतन, कभी ठाकुर, जो भी करता है ठाकुर जी की। गौ सेवा करता है तो ठाकुर सेवा करता है, संत सेवा करता है तो ठाकुर सेवा करता है, और ठाकुर सेवा करता तो ठाकुर सेवा करता ही है।
वैष्णव का धर्म ही ऐसा है। तदर्पिता अखिलाचारिता, वैष्णव की श्वास भी चलती अपने जीने के लिए नहीं, श्री जी की सेवा के लिए। इसलिए भैया ऋषियों का अंतिम जो उपदेश है कि सब छोड़ के भजन में लग जाओ, वो काम भगत लोग करते ही हैं, तो ऋषि ऋण से भी मुक्ति हो जाती है। हम सलाह आपको नहीं दे रहे हैं कि आप जो परंपरा से प्राप्त अपना नियम आदि छोड़ें, क्योंकि वैसी निष्ठा नहीं है, इसलिए वैसी निष्ठा नहीं है इसलिए। बाकी महाराज जी पुराण में यह वचन आया है कि मेरा भक्त प्रेम में विभोर होकर के यदि वैदिक कृत्य उसके छूट जाते हैं, जैसे मान लो संध्या करनी चाहिए और सायंकाल का समय हो गया, वो ऐसे प्रेम में डूबा हुआ है भगवान की चर्चा में, लीला में, नाम जप में, कि उसको होश ही नहीं कि सुबेरा हुआ कि शाम हुआ, अब उसकी संध्या छूट गई, तो संध्या छोड़ने का पाप लगेगा उसको? महाराज जी ठाकुर जी कहते हैं अपने श्रीमुख से पुराणों में, तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षया, भक्त के जो कृत्य छूट जाते हैं उनके लिए ठाकुर जी ने 60 करोड़ ऋषियों को लगा रखा है। इनके बदले संध्या कर लो, इनके बदले हवन कर लो, इनके बदले तर्पण कर लो, सब काम कर लो, क्योंकि ये मेरे भजन में लगा है। बस बात ये है भजन में लगो तब ईमानदारी से, और भजन में भी नहीं लगो और थोथी अनन्यता की बातें करो और रहा सहा क्रियाकर्म और छोड़ दो, तो फिर तो बुद्धि बिगड़नी है। इसलिए ऋषि ऋण से मुक्त हो गया। और पितर श्राद्ध तर्पण आज लुप्त हो रहा है, जरूर करना चाहिए, गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। पर तर्पण से कितनी देर की तृप्ति होगी, आहा, और भजन करने से आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। पितर ताल बजा बजा के नाचते हैं, अट्टहास करते हैं परलोक में, अरे मेरे वंश का अमुक बालक अमुक बालिका आज वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब ये भजन करेंगे, हमारा तो काम बन गया। पितर नाचने लग जाते हैं। एक महात्मा एक महापुरुष की आज्ञा से नाम जप में लगे, तो कुछ समय के बाद बाबा, एक वृंदावन की घटना है, कुछ समय के बाद उन महात्मा के कान में आवाज आने लग गई। जैसे ही नाम जपते जपते तन्मयता बढ़े और थोड़ी सी ध्यान जैसी स्थिति आवे, तो उनको लगे कि हमारे कान में बहुत से लोग आवाज कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। एक आध, हम तो एक मुंह से बोल रहे हैं, जैसे सैकड़ों लोग बोल रहे हैं, ऐसा उनको लगे। तो वो घबराएं कि ये क्या बीमारी हो गई, आंख खोलें तो कोई दिखाई नहीं पड़े। तो जिन महात्मा से उन्होंने आज्ञा प्राप्त करके साधन आरंभ किया था, उन महात्मा के निकट गए, पूछा महाराज क्या बात है, कोई हमसे अपराध बन रहा है या कोई बीमारी हो गई है, क्या बात है? तो वे महापुरुष ध्यानस्थ हो गए और थोड़ी देर में कहा, बेटा तेरे इस शरीर के और पूर्व शरीरों के जो पितर हैं, वे सब तेरे तीव्र गति से भजन करने के कारण अयोनियों से मुक्त होकर भगवान के निकट जा रहे हैं। वे ही तुमको जय जयकार, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, जय हो वे कर रहे हैं। इतने दिन तक सुनाई पड़ेगी, इसके बाद सब पितरों का उद्धार हो जाएगा, फिर नहीं सुनाई पड़ेगी। ये है भजन करने वाला अपनी सैकड़ों पीढ़ियों को तार देता है भजन कर। इसलिए पितर ऋण से भी मुक्ति हो गई। अब क्या बचा? देव ऋण,
ऋषि ऋण और पितर ऋण, तीन ही तो होते हैं, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए जो सर्वथा भगवान की शरण हो जाता है, जो भगवान की सर्वथा शरण हो जाता है, वो सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। ठीक इसी भाव का पद बाबा, ये जो देवर्षि भूताप्त नाम न किंकरो नायमृणी चराजन है ना, नवयोगीश्वरों का, बिल्कुल ऐसा समझो कि स्वामी जी उसी भाव को अपने पद के माध्यम से कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, हम लोग ध्यान से सुने, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी का यह सिद्धांत। आहा, बहुत ध्यान से सुनो। यद्यपि वर्षा की ध्वनि आ रही है, कितना बढ़िया है, ऊपर से रस बरस रहा है और सत्संग का रस भी बरस रहा है, और हो सकता है रस आपके नीचे भी बहते बहते आ जाए, पर आप घबराना नहीं। अरे भाई, रस में ही तो डूबना है, और करना ही क्या है। श्री स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोग भूलें तो भूलें, श्री वृंदावन विहारी लाल की। लोग भूलें तो भूलें, तुम मत मुँह भूलो मालाधारी। लोग तो भूलें भले, तुम जिन भूलो मालाधारी। हे मालाधारी, हे तुलसी की माला धारण करने वाले वैष्णवों, तुम मत भूलो। हे रसिको, तुम मत भूलो। लोग तो भूलें भले, भूलें तुम मत, तुम जिन भूलो मालाधारी। क्या? अपनों पति छाड़ औरन सो रति, अपनों पति छाड़ी। अपनों पति छाड़ी औरन सो रति, ज्यों दारन में दारी। श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये। हम नहीं कह रहे हैं, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये, जिन दूसरी कर डारी। भगवान को छोड़कर जिसने अन्य का आश्रय ले लिया, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये, जिन दूसरी कर डारी। कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता, पितरन को श्रद्धा भारी। इसलिए लोग भूलें तो भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। इसलिए देवर्षि भूताप्त नृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम।
भगवान की शरण में हो गए, वो मुक्त हो गए। इसलिए अंदरणी माने शरणागत भक्त, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं। और अप्रवासी, हम सब लोग प्रवास में हैं, यात्रा में हैं। महाराज जी 84 लाख नगरों की कितनी बार यात्रा करके आए हैं, सूची है, लिस्ट है किसी के पास? कब से सृष्टि चल रही है, इसकी भी किसी के पास तिथि तारीख नहीं है। और जब से सृष्टि चल रही है तब से लगातार न जाने कितने नगरों की यात्रा कर रहे हैं। ये सब 84 लाख योनियां सब नगर ही तो हैं। और यात्रा करते करते कितने जन्म बीत गए। और यदि लौट करके अपने निज घर में वापस नहीं पहुंचे तो ये यात्रा का क्रम रुकने वाला नहीं है। ये यात्रा चलती रहेगी, और जब यात्रा चलती रहेगी तो दुख भी छूटेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भैया इस प्रवास से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए हम जिस घर से चले थे अब जाने कहां कहां भटक गए, अब उसी घर में लौट चलना है। अथवा ये कहें हम जिस सिंधु से चले थे, अरे हंस अब उसी सिंधु में चलना है। हम जिस सिंधु से चले थे अब उसी में लौटना है, नहीं तो तेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अन्नणी अप्रवासी च सवारी चर मोदते। जो अन्नणी है, जो अप्रवासी है, वो प्रसन्न रहता है। और नहीं तो महाराज ऐसे ही जीवन व्यतीत होते चले जाते हैं और हाथ मनुष्य के कुछ भी नहीं लगता। कुछ तो लग जाए हाथ में, कुछ नहीं लगता। और ये परंपरा भी कभी समाप्त होती नहीं। होती है, होनी होती तो कब की हो गई हो, नहीं होती। इसलिए अब घर लौट चलें, बहुत देर हो गई। देखो जब कोई रास्ता भटक जाता है और उसको कोई उपाय नहीं सूझता कि अब हम कैसे वहां पहुंचे जहां से चले थे, तो कोई ज्ञानवान समझदार जो अनेक मार्गों के रहस्यों को जानता है और ये भी जानता है कि ये किस रास्ते से चल के अपने घर तक पहुंच सकता है, ऐसा कोई मार्गों के रहस्यों को जानने वाला कोई विज्ञ पुरुष मिल जाए और उसके सामने वह रोज आए, महाराज बहुत हम तो भटक गए हैं, अब हम घर कैसे जाएं? बोले कोई बात नहीं, हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुमको ले चलते हैं। यही इन मार्गों के भेदों को जानने वाला, उसी को कहते हैं भक्त, उसी को कहते हैं संत, उसी को कहते हैं सद्गुरु, उसी को कहते हैं आचार्य, अथवा उसी को कहते हैं मुक्तात्मा। ये शब्द अलग अलग हैं, बाकी तात्पर्य एक ही है। ये संसार के भेद को, रहस्य को जानने वाले हैं ये संत सद्गुरुदेव। हाथ पकड़ ले में जीव का तो भागवत धर्म रूपी राजमार्ग से लेकर के ये जाते हैं और सीधे ठेठ युगल के चरणों में पहुंचा देते हैं। इसलिए भैया इस भव सागर में किसी न किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त का, संत का आश्रय लेकर के
और फिर उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके और वे जैसे बतावें उसमें तर्क न करे और चल पड़े, तो निश्चित ही वह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। संत श्री दरियाब जी, उनका एक पद बाबा हमको बहुत प्रिय है। जब कभी इस पद को पढ़ते हैं तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत सुंदर पद है। चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा जीव, राम सिंधु चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा श्याम सिंधु, चल चल रे। क्या है वहां? जहां निर्जल धरती बहुत दूर, यहां निर्जल रस है ही नहीं संसार में। जहां निर्जल धरती बहुत दूर, जहां साकित बस्ती दूर दूर, दूर दूर तक चले जाओ, अनन्य भाव से भजने वाले लोग मिलते ही नहीं। जहां साकित जहां साकित बस्ती दूर दूर, ग्रीष्म ऋतु में तपे भोम, जहां आत्म दुखिया रोम रोम, रोम रोम दुखिया हमारा संसार का, रोम रोम। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके शरण में नहीं गए, संतों का आश्रय नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, भजन में रुचि नहीं जगी, तो रोम रोम दुखी है। भूख प्यास दुख सहे आन, जहां मुक्ता हल नहीं खान पान। भूख प्यास का कष्ट है और मोती नहीं जूठन खाने को मिलती है। जूठन क्या है? अरे जिन भोगों को हमसे पहले लोगों ने भोगा, उन्हीं को जन्म लेके हम भोग रहे हैं। तो कोई अमनिया थोड़ी भाई, सब जूठे ही तो हैं। चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं, बमन का भक्षण कर रहे हैं। जौआ नारू दुखित रोग, जहां में थे बाणी हरस सोग। चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे। बोले ये तो है दुनिया, इसको छोड़ के रहना नहीं, देश बिराना है। अब कहाँ चलना है? माया बागड़ बरनिए, ये माया की गंदगी है, बागड़ कीचड़। माया बागड़ बरनिए, अब राम सिंध बरनू सुन ले। अब राम सिंधु का वर्णन सुनो। वह अगम अगोचर कथ्या न जाय, अब अनुभव माही कहूं सुनाय। क्या? अब अनुभव माहू कहीं सुनाए। क्या है? अगम पंथ है राम नाम। क्या बढ़िया बात। यदि आपने नाम का आश्रय नहीं लिया तो भगवत प्राप्ति का पथ सर्वथा अगम है। बिना नाम के यहां एक पग भी कोई बढ़ नहीं सकता। नाम ही संबल है, नाम ही आश्रय है, और नाम नहीं लिया गया तो यह पंथ अगम है और अगोचर है। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम। भैया राम राम करो, राधे राधे करो, तो चाहे घर में जाओ चाहे वन में जाओ, यदि भजन करते हो तो वहीं तुम्हारा कल्याण है। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम। मान सरोवर, यही है मान सरोवर। पल्ली पार जो है ना, वो मान सरोवर भीतर ही है। मान सरोवर बिमल नीर,
यही वृंदावन मानसरोवर है। मानसरोवर बिमल नीर, निर्मल प्रेम का जल भरा हुआ है। मानसरोवर बिमल नीर, जहां हंस समागम तीर तीर है। उस राम सिंधु के तीर तीर पर हंसों का समागम है। किसी तीर पर स्वामी हरिदास जी विराजमान हैं, किसी तीर पर श्री हरिवंश जी विराजमान हैं, किसी तीर पर व्यास जी विराजमान हैं। ये तीर ही तो हैं। किसी तीर पर श्री तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी विराजमान हैं, तो किसी तीर पर श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रभृति विराजमान हैं। यही हैं हंस इस राम सिंधु के। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम। मान सरोवर बिमल नीर, जहाँ हंस समागम तीर तीर। रसकों का संग ही हंस समागम, हंस समागम तीर तीर। जहाँ मुक्ताहल बहु खान पान, जहाँ मुक्ताहल बहु खान पान। रोटी नहीं, मोती खाते हैं। मांस तो मोती चुगते हैं ना। मोती क्या है? बोले नाम का मोती, रूप का मोती, लीला का मोती, धाम के रस का मोती। बस इन्हीं मोतियों को खा खा करके वे हंस अपना हा 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 तृप्त होते हैं। नहीं नहीं, अतृप्त रहते हैं। खूब दिन रात खाते हैं, चुगते हैं, फिर भी तृप्ति होती नहीं है। जहां मुक्ताहल बहु खान पान, जहां अवगत तीर्थ नित स्नान। बाहर किसी तीर्थ में नहाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, भीतर ही जो उनका प्रेम जल भरा हुआ है, उसी रस सिंधु में बार बार डूबते उतराते रहते हैं। वहां छुआछूत नहीं है। किसकी? पाप पुण्य की नहीं छोत। और क्या? बोले जहां गुरु शिष्य मेला सहज होत। इसलिए महाराज जी लिखा है हमारे ग्रंथों में, जब मुमुक्षु जीव मुक्त होकर के भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करता है, तो ठाकुर जी श्री जी की सन्निधि में सबसे पहले उसको अपने गुरु महाराज का दर्शन होता है। क्योंकि उन आचार्य चरण की कृपा से ही तो वो वहां तक पहुंचा है। इसलिए श्री सद्गुरुदेव श्री आचार्य चरण वहां दिखाई पड़ते हैं। तो जहां गुरु शिष्य मेला सहज हो, गुरु जी हृदय से लगा के कहते, बेटा धन्य हो, हमारा भी तुम्हें उपासना का मार्ग बताना सफल हो गया। चलो अब श्री जी के चरणों में हम तुमको ले चलते हैं। गुण इंद्री मन रहे थाक। दरियाब जी कह रहे हैं कि अब ज्यादा हम क्या कहें, हमारा इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि सब थकित हो गए। वहां के बारे में तो अब हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, मात्र संकेत हमने किया है। गुण इंद्री मन रहे थाक, क्यों? जहां पहुंच न सकते वेद वाक। वेद वाक्य भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। यद्यपि सूक्ष्म रूप में है सब वेद में ही, पर प्रत्यक्ष रूप में वेद वहां तक जा नहीं सकते। अच्छा, एक बात हम अत्यंत विनम्र भाव से पूछें। जिस रस का श्री केलीमाल जी में अवतरण हुआ है, जिस रस को हित 84 जी में कहा है, जिस रस को श्री महावाणी में कहा है, तो इन महानुभाव रसिकों की वाणियों में जिन रसों का वार वार वर्णन किया है, अष्टाचार्यों की रसवाणी में जिस रस का वर्णन किया है, क्या बाबा एकदम तटस्थ होके बताइए, क्या वहां तक लगता है प्रत्यक्ष के कोई वेद के वाक्य वहां तक पहुंच गए? यह है रस। इसलिए गुण इंद्री मन रहे थाक, जहां पहुंच न सकते वेद वाक। क्या है फिर? बोले अगम देश। ये वृंदावन अगम देश है, अगम देश। इस अगम देश में रहता कौन है? बोले अगम देश जहां अभय राय। अगम देश जहां कौन है? अभय राय। अभय राय का मतलब है
इनकी शरण ग्रहण किए बिना जीव निर्भय होता नहीं। ये निर्भय हैं और जो इनकी शरण में आ गया वो भी निर्भय हो गया। मत भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरत मत भयात। इसलिए मेरी चरणों की शरण में हो जाते हैं। गुण इंद्री मन रहे थाक जहां पहुंच न सकते वेद वाक। अगम देश जहां अगम राय जन दरिया सूरत अकेली जाए। चल चल रे चल चल रे हंसा राम सिंधु चल चल रे। चल चल रे 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 हंसा राम सिंधु चल चल रे। इसलिए भैया अब बहुत यात्रा हो गई, बहुत प्रवास हो गया। अब प्रवास में भटकने से कोई फायदा नहीं है। अब तो आचार्यों का जो कृपा रूपी मार्ग है उस मार्ग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ करके श्री युगल सरकार के चरण कमलों को प्राप्त करना है। ये निश्चय कर ले। इस निश्चय के बिना जीव सुखी नहीं होता, क्योंकि अप्रवासी भी तभी होगा जब शरणागत हो जाएगा और अनृणी भी तभी होगा जब शरणागत हो जाएगा। ये अनृणी अप्रवासी च सवारी चर मोदते की एक विलक्षण व्याख्या है। क्योंकि इस अर्थ के बिना तो बात बनेगी नहीं, घटेगी नहीं अर्थ। इसलिए हरिम जगाम शरणम उत्पातगम संगीता। भैया जीवन की सारी समस्याओं के समाधान का मंत्र है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान की शरण हो जाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाबा को चिंता तो बहुत है, बुढ़ापे में संतान भैया। और बसदेव जी ने कहा कि बहुत भयंकर उत्पात हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये हम तो केवल बोल रहे हैं, बाबा के हृदय पर क्या बीत रही होगी ये तो बाबा जानते हैं। पर बाबा परम भागवत हैं, वे अपने ठाकुर जी की शरण हो गए। और भैया हम तो हरिशरणम हरिशरणम करें, जो श्री ठाकुर जी को इच्छा होगी सो है जाएगा, बस समाधान। हरि शरणम 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 हरि शरण हरि शरणम 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 नम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री वृंदावन बिहारी श्री नंद बाबा भगवत चिंतन करते हुए वहां से चल पड़े और इधर कंस की भेजी हुई दुष्टा पूतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई और ऐसे लगती थी मानो लक्ष्मी जी ने ही इतना सुंदर स्वरूप बनाया हो। और वो आई और बिना रोक टोक के नंद महल में घुस गई। लक्ष्मी जी को कौन रोके? लक्ष्मी जी के लिए तो सबके द्वार खुले। ब्रजवासी बोले भैया सबरे देवता आए लाला के उत्सव में, लगे लक्ष्मी मैया पीछे रह गई है, अभी आ रही है मैया सो बधाई ले गए। भागवत जी में लिखा है गोप्य श्रियम दृष्टुम विवाह गताम पतिम। गोपियों ने विचार किया कि ये लक्ष्मी अपने पति के दर्शन करवे के ताई आई है। ऐसो लगे कि वो या को पति या नंदालय में लाला बन के आयो हो, तो अपने पति के शिशु रूप को दर्शन करवे आई है। और ब्रजवासी कहवे लगे अरे भैया बहू बेटी तो हमारे घर में हुए हैं, पर याने तो बड़ो भारी जूड़ा बांध राख्यो है, दो हाथन में कमल ले राखे हैं और कैसी याने बेड़ी गूंथ राखी है, नाचते भई चल रही है, कबू हंसे कबू मुस्कुरावे कबू इठलावे, नाचती भई सी चल रही है। ऐसो लगे ये यहाँ की ना है, ये तो काऊ दिव्य लोक की है। तो एक कछु पहचान भाई कौन है ये? एक लाल बुजक्कड़ ब्रजवासी बड़ो बूढ़ो बोलो अरे तो ये खबर ना है, लक्ष्मी मैया दो ही हाथन में कमल फूल लेके रहे के नहीं, या के दो हाथन में कमल पुष्प में लक्ष्मी मैया है। बेलवंते आई है, बोलो वृंदावन बिहारी। लक्ष्मी मैया है, तो लक्ष्मी जी को कौन रोके? लक्ष्मी जी भीतर पधारी। जैसी लक्ष्मी जी भीतर पधारी, लक्ष्मी जी पधारी उनके भाव से। वस्तुतः पूतना भीतर गई और ठाकुर जी ने देख के आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? इसके अनेक भाव हैं, आप सब जानते हैं। मूल बात है ये पूतना मूर्तिमती अविद्या है और श्री कृष्ण परब्रह्म है। परब्रह्म के समक्ष अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि ये टिकेगी नहीं, भग जाएगी तो लीला कैसे बनेगी। यही बात। ठाकुर जी को गोद में ले लिया और विष से संलिप्त पयोधर, महाराज जिसको सूंघ कर बालक मर जाए, भयंकर हालाहल कालकूट विष वो उपलिप्त था पयोधर पर। विद्वान पूज्य श्री रामअवतार दास जी बैठे हैं, वेदांत विषय में रज्जु में सर्प का भ्रम तो प्रसिद्ध है। रज्जु में सर्प का भ्रम, सुक्ति में रजत का भ्रम, ये तो सब प्रसिद्ध हैं। लेकिन विलक्षण है हमारे इसी ठाकुर जी की लीला। यहां रज्जु में सर्प का भ्रम नहीं, यहां सर्प में रज्जु का भ्रम हो रहा है। यहां क्या? यहां सर्प में रज्जु का भ्रम हो रहा है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम विबुध्यताम
बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोपयदंकमंतकम। ध्यान से सुने। अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधी। जैसे कोई भयंकर सोए हुए काले नाग को रस्सी के धोखे में पकड़ ले, तो उल्टा हो गया कि नहीं? रज्जू में सर्प का भ्रम नहीं, यहां तो सर्प को ही रज्जू मानकर पकड़ा जा रहा है। भयंकर विष से संलिप्त स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने मजबूती से पकड़ा। क्यों पकड़ा? मानो श्री ठाकुर जी ने कह दिया कि हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर कभी उसको छोड़ते हैं। हम लोगों की पकड़ बहुत ढीली है। स्वार्थ पूर्ति के लिए पकड़ लिया, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, छोड़ दिया। यही है ना? काम बन गया, काम बनाने के लिए पकड़ लिया, और काम हो गया तो। आपको ऐसे लोगों से कभी संपर्क मिला है कि नहीं, कि जब तक उनका काम नहीं हुआ आपके आजू बाजू चक्कर काटते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको गुरु परमात्मा सब कुछ बना लिया उन्होंने, और जैसे काम पूरा हुआ, अब जरूरत रह नहीं गई, तो ठीक है, आप अपने घर के भले, हम अपने घर के भले। पर हमारे श्री ठाकुर जी अंगीकार करना ही जानते हैं, ठुकराना जानते नहीं। गाढ़म बड़े जोर से पकड़ लिया भगवान ने, मानो हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है, आ तो जाए हमारे पास, हम एक बार पकड़ लेवें फिर छोड़ते तो हैं ही नहीं। और महाराज जी पकड़ लिया मजबूती से, दबाया, प्रपीड्य प्रकर्षेण पीड्य, जोर से दबाया। क्यों दबाया? देखो किसी फोड़े में पस बन गया है, मवाद बन गया है, वैद्य के चिकित्सक के पास गया, शल्य चिकित्सक के पास गया, उसने चीरा लगाया, और फिर जब वह दबाता है बड़ी निर्दयता पूर्वक दबाता है। फोड़ा जिसके उसके तो बेचारे की जान निकल रही है, और वो ऐसी माथे पे सिकुड़न भी नहीं, ऐसे दबाता है। तब तक दबाता है जब तक उसका पूरा पस न निकल जाए, और एक भीतर गांठ बन जाती है हमारा गांठ, वो गांठ जब तक बाहर नहीं निकल जाए तब तक वो दबाता है। गांठ कब निकलती है? गांठ निकलने के बाद एकदम स्वच्छ रक्त आने लग जाता है, तो वो समझ लेता है कि अब इसमें ग्रंथि रही नहीं, अब ये ठीक हो जाएगा, फिर मलहम लगा करके पट्टी करके ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि हम तो विभीषण जी से कह चुके हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इस पूतना के भीतर कपट छल छिद्र ही भरे हैं, और ये हमारे पास तक आ गई है, तो एकदम इसको निर्मल बना करके अपने नित्य गोलोक धाम में भेजना है। तो ठाकुर जी ने कहा इतनी जोर से दबाऊंगा कि इसकी वासना की अविद्या की गांठ भीतर रहे नहीं, निकल के बाहर हो जाए, ये एकदम निर्मल हो जाए और हमारे नित्य धाम को प्राप्त कर ले। इसलिए महाराज जोर से दबाया। अब तो ये बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
ठाकुर जी ने कहा या तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता तो फिर छोड़ता नहीं हूं। आहा, इस संबंध में एक वैष्णव का चरित्र बाबा हमें बार बार याद आ जाता है। एक वैष्णव थे, किसी वैष्णव के प्रति अपराध उनसे बन गया तो श्री वल्लभाचार्य जी रुष्ट हो गए और उन्होंने उसको कह दिया कि अब तुम हमारे सामने मत आना, हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। शिष्य श्रीहीन हो गया, हर प्रकार से वह नीचे चला गया, बहुत दुखी हो गया। अब पहले तो बहुत संपन्नता थी, अब पद से भ्रष्ट हो गया, अधिकार समाप्त हो गया, राजा ने संपत्ति कुड़क कर ली, तो अब धंधे की तलाश में वो आगरा शहर है, आगरा में धंधे की तलाश में घूम रहे थे, कोई काम धंधा मिल जाए, उधर पूर्ति तो करनी है। आखिर तो वैष्णव था, वहां बढ़िया गरम गरम जलेबी निकल रही थी, मिलावटी घूस जमाने में था नहीं, जर्सी की सृष्टि भई नहीं थी, बढ़िया सुंदर भारतीय देसी गाय का घी, खुशबू आ रही थी। उसके मन में भाव आया, अब तो हम जतिपुरा जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन भी नहीं कर पाते, अपराध बना, आचार्य चरण ने हमारा त्याग कर दिया, हाय हाय, मैं इतना कष्ट पाकर जीवित क्यों हूं, मेरी सामर्थ्य होती तो श्री जी के लिए जलेबी का भोग धराता। अब इतना व्याकुल हो गया उस भाव में कि एकदम डूब गया, और वहीं खड़े खड़े उसने ठाकुर जी को मानसी में श्रीनाथ जी को उन्हीं जलेबियों को भोग लगा दिया। भीतर प्रविष्ट हुए आचार्य, तो क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी जलेबी लिए, जय जय, बाहर की वस्तु भोग लगती नहीं और आपके भंडार में बनी नहीं, ये जलेबी कहाँ से ले आए? तो ठाकुर जी ने गुसाई जी को कह दिया, वो आपका अमुक सेवक शिष्य, विठलनाथ जी का शिष्य था, वल्लभाचार्य जी के नहीं, विठलनाथ जी, आपके अमुक सेवक ने भोग लगाया मानसी में, और उसका भाव इतना ऊंचा था, हमने स्वीकार कर लिया। आचार्य चरण भीतर से तो प्रसन्न हुए, पर ऊपर से नकली रोष दिखाते हुए बोले, आप बड़े चटोर हो, जलेबी खानी थी तो हमसे कह देते, कोई कमी थोड़ी, बना देते, जलेबी भोग लग जाता, हमने उसका त्याग कर दिया, वो अपराधी है, और आप इतने चटोर उसकी जलेबी खाने पहुंच गए, दुकान की जलेबी खाने पहुंच गए, सब आचार विचार खत्म कर दिया। ठाकुर जी के नेत्र भर आए। ठाकुर जी ने कहा, आप गुरु हो, आचार्य हो, आप अंगीकार हु कर सको, शिक्षार्थ त्याग हु कर सको, किंतु मैं तो सदगुरु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से जीव को केवल अंगीकार करनो ही जानो हूं, मुंह पे त्याग करनो तो आवे ही नहीं है। एक बार जब आपने हमारे हाथ में उसका हाथ दे दिया, पाणी ग्रहण करा दिया, फिर मैं उसका त्याग कैसे करूं? आप भले ही छोड़ दिया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। लिपट गए गुसाई जी ठाकुर जी से, बोले जब आपने नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ देंगे, बुलाओ उसको, क्षमा कर दिया, बुलाओ। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, स्थिति फिर सुधर गई। इसलिए भैया भगवान के आश्रित हो जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं, कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। एक सेवा बन जाए इनकी, प्रसन्न हो जाते हैं, और सैकड़ों अपराध बन जाएं तो भी उसको ध्यान देते नहीं।
कोई भक्त की चुगली करने लग जाए ना ठाकुर जी के सामने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप उसको ऐसा मानते हैं, वो तो ऐसा है, तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ ठीक है, वो होए च न होए, पर हमारा दूसरा कानून लागू हो गया, क्या सूचकस्यापि तद भवेत। वो है या नहीं है इसके विषय में तो चर्चा ही नहीं, पर जो पाप की चुगली करता उसको दंड भोगना पड़ता है। तुमने हमारे भक्त की चुगली के, चलो नरक जाओ भोगो। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहते न प्रभु चित चूक, किए की करति सुरति सयवार हिए की। इसलिए गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। छोड़ दे कह के चिल्लाई और भागी। गोकुल के बाहर दौड़ करके एक विशाल जंगल के ऊपर गिर पड़ी। कितना बड़ा जंगल था, 6 कोस का जंगल धराशायी हो गया। पतमानोपि तद्देहः त्रिगभ्यून्त्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। 6 कोस का जंगल तो चूर्ण बन गया। इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, भाई जी ने लिखा है कि ठाकुर जी ने उसको ब्रज की लताओं पर नहीं पटका। क्यों? ये ब्रज की लता पता के तो पुजारी बन के ठाकुर जी आए, श्रृंगारी बन के आए, लता कुंज को सजाते हैं ठाकुर जी। तो पूतना को गिरा करके यहाँ के 6 कोस की लता पता चूर्ण बना दें, ये भाव के विरुद्ध लगता है। बड़ी सुंदर बात भाई जी ने, देखो महापुरुषों का चिंतन है। उन्होंने लिखा है कि कंस ने गोकुल के निकट, आगे गोकुल से थोड़े से आगे, उसने 6 कोस का बाउंड्री वाल बनाकर एक बगीचा लगाया था फलदार वृक्षों का। बहुत दूर दूर से वृक्ष मंगाए गए थे, दुनिया के कोने कोने से एक फलदार वृक्ष मंगाए गए थे, उनको लगाया गया था। और उसके फल कंस खाता था, उसके सिपाही खाते थे। ठाकुर जी ने सोचा मामा जी की विद्या मामा के सिर पर ही पटकनी चाहिए। और नाप का बगीचा है बिल्कुल, 6 कोस की पूतना और 6 कोस का बगीचा। तो जो वस्तु भगवान के उपयोग में न आवे, संतों के उपयोग में न आवे, उस वस्तु का तो उजड़ जाना ही ठीक है। वो बगीचा, उसके फल फूल कुछ भी ठाकुर सेवा संत सेवा में नहीं आते थे। ठाकुर धड़ाम से पटका, चूर्ण बन गए। और बेचारे जो माली रहे होंगे वे कोई, वो भी हलवा बन गए। हाँ, उनका भी सब, उनकी भी चटनी बन गई। इस तरह से पूतना का शरीर पड़ा है, लगता है कोई 6 कोस का काजल का पहाड़ है, कज्जलगिरी है। और उसकी उन्नत छाती, पयोधर ऐसे लगते हैं मानो कज्जलगिरी के समुन्नत शिखर हों। और उसके अग्रभाग पर बालकृष्ण खेल रहे हैं, ऐसे लगता है मानो कज्जलगिरी के समुन्नत शिखर के अग्रभाग पर कोई उज्जवल नीलमणि प्रकाशित हो रही हो, चमचमा रही हो। अब क्या कहें रसिक जी, उसका अग्रभाग जो है इतना विशाल है कि 10-20 हजार आदमी घूमे फिरें तो कोई कमी ना पड़े। हाँ, अब विचार करो 6 कोस की पूतना है तो उसी हिसाब से तो सब ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे लगता है मानो कोई काली काली घटा नीचे उतर आई है, ब्रजरज में दंडोत करने चली आई है। और ऊपर उसके उस बद्दल के ऊपरी शिखर भाग पर नीली नीली बिजली चमक कर उधर जाती, उधर से इधर आती, ऐसे लग रही है। ठाकुर जी की ऐसी शोभा हो रही है। यशोदा जी मूर्छित हो गई हैं।
गोपियों ने होश दिलवाया है, दौड़ करके गई हैं, देखा पूतना की छाती पे ठाकुर जी खेल रहे, किलकारी भर रहे हैं, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं अब तक तो ये थी पूतना, पूत माने पुत्र, ना माने नहीं निपूति, अब तक तो ये निपूति थी, पर ये निपूति नहीं रही, अब तो श्री कृष्ण ही पुत्र बनकर इसकी छाती पर खेल रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना फिर भी सरल काम है महाराज, पूतना की छाती पे चढ़ना और फिर बाल कृष्ण को उतार के लाना, विशेष पर्वतारोही दल को बुलाया गया होगा, वो सब चढ़े और श्री ठाकुर, हाँ महाराज लिखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आनंद वृंदावन चंपू में तो ये पूरी घटना बड़े विस्तार से लिखी है, कैसी थी पूतना महाराज, विचित्र लिखा है। इसके जो केस फैले हुए थे ना,